हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ बिहार। हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की जरूरी और तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों में क्या कुछ है जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। हम लोग के रहते बीजेपी बिहार में कैसे बना लेगी सरकार, लालू यादव ने दिया खुला चैलेंज। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेजी होती दिख रही है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने चुनाव को लेकर बात करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एजेंसी के मुताबिक लालू यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग के रहते हुए कैसे बिहार में बीजेपी सरकार बना लेगी, जनता बीजेपी को जान चुकी है। वहीं लालू यादव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार भी होता नजर आया। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में लालू की राजनीति खत्म हो चुकी है और बिहार की जनता को पता है कि लालू अपने परिवार से हटकर कुछ नहीं सोचते हैं। लालू अपने परिवार में उलझ चुके हैं। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिंह ने कहा कि बिहार को अब लालू यादव की जरूरत नहीं है। लालू ने बिहारियों शब्द को गाली बना लिया था। लालू रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ता है। जिस खेल मैदान का सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन, 5 दिन बाद वहां की सोलर लाइट उड़ाकर ले गए चोर ने। बिहार के मुंगेर में जिस खेल मैदान का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 फरवरी को किया था, वही 5 दिन के भीतर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मैदान में लगी 4 सोलर लाइट और चोर उतार कर ले गए। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार यह घटना नौवागढ़ी खेल मैदान की है। यहाँ मनरेगा के तहत 44 लाख रुपए खर्च कर मैदान का निर्माण हुआ था। इसके साथ ही 3 लाख रुपए की लागत से 8 सोलर लाइटें भी लगाई गई थी, जिनमें से आधी अब गायब हो चुकी है। दरअसल जब खिलाड़ी मैदान में दौड़ लगाने पहुंचे तो उन्होंने पश्चिम छोर पर अंधेरा नजर आया। पहले उसने सोचा कि तकनीकी खराब के कारण लाइट बंद हो गई है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो चारों पोल से सोलर लाइटें गायब थी। खिलाड़ियों ने तुरंत इसकी सूचना खेल मैदान को देख रेख करने वालों कमेटी को दी, जिसके बाद कमेटी अध्यक्ष सर्वेश कुमार शर्मा और अन्य सदस्यों ने नया रामनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मिठाई के डिब्बे में भरी थी शराब, दुकानदार करता था होम डिलीवरी। तस्करी का तरीका देख सन रह गए अफसर। बिहार के पटना में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ शराब तस्करों ने ऐसा तरीका निकाला जिससे देख पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। दरअसल गुप्त सूचना के बाद पुलिस टीम ने पटना के दीदारगंज में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान मिठाई के डब्बे में शराब मिली। अफसरों का कहना है कि दुकानदार मिठाई के डिब्बों में शराब की होम डिलीवरी कर रहा था। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दीदारगंज में एक मिठाई की दुकान से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, इसकी होम डिलीवरी हो रही है। इस सूचना पर एक विशेष टीम बनाई गई और टीम ने दुकानदार सुदामा कुमार की दुकानदार पर छापा मारा। जैसे ही अधिकारियों ने मिठाई के डिब्बे की जांच की, उसमें आंख फटी की फटी रह गई। डिब्बे में मिठाई की जगह विदेशी शराब भरी हुई थी। छापेमारी के दौरान सैकड़ों लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसे मिठाई के डिब्बों में छिपा कर रखा गया था। शराब को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मिठाई की डिलीवरी का बहाना बनाया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। बिहार के आरा सदर अस्पताल में मारपीट, एक्सरे विभाग और सीएम कार्यालय के कर्मचारियों में भिड़ंत। बिहार के आरा सदर अस्पताल में शुक्रवार को अस्पताल परिसर में सीएम कार्यालय के कर्मचारी और एक्सरे विभाग के कर्मियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल घटना की शुरुआत एक एक्सरे कराने को लेकर हुए विवाद से हुई। दरअसल एक्सरे विभाग के कर्मचारी ऋतिक ने बताया कि एक दिन पहले सीएम कार्यालय के कर्मचारी सत्यप्रकाश किसी मरीज का एक्सरे जल्द करने की बात कर रहे थे। पहले से कई मरीज लाइन में थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा गया। इस पर सत्यप्रकाश नाराज हो गए और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद शुक्रवार को सत्यप्रकाश 20-25 लोगों के साथ एक्सरे रूम में घुस आए और वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे। घटना के दौरान एक्सरे मशीन में भी तोड़फोड़ की गई। इससे अस्पताल में मौजूद मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए। पूरा अस्पताल परिसर कुछ देर के लिए रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक माहौल काफी हद तक शांत हो चुका था। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पीड़ित कर्मचारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन देने की बात कही जा रही है।
भूगोल में करेंगे टॉप, इस सैंपल पेपर से करें तैयार। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने 2025 के शैक्षिक सत्र के तहत कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए 2025 को भूगोल मॉडल पेपर जारी किया है। यह मॉडल पेपर छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, योजना और प्रश्नों के प्रकार को समझने की मदद करेगा, जिससे उनकी तैयारियां बेहतर होगी। खासकर भूगोल के इस मॉडल पेपर के माध्यम से छात्र यह जान सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन्हें सही तरीके से कैसे हल किया जाए। इस लेख में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की भूगोल मॉडल पेपर 2025 का विश्लेषण करेंगे और इससे प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ सुझाव भी देंगे। डांसर के प्यार में युवक पागल, स्टेज पर भर दी मांग, बनाया पत्नी। सोशल मीडिया पर युवक और डांसर की शादी को जो वीडियो वायरल किया जा रहा है उसे बिहार का बताया जा रहा है। दरअसल वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि शादी में ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था और डांसर का डांस चल रहा था। तभी वहां पहले से मौजूद एक युवक अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है और डांसर की मांग में अपने नाम की सिंदूर भर देता है। वहां मौजूद सभी लोग घटना को देखकर हैरान रह जाते हैं। वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उसके अनुसार डांसर की खूबसूरती देखकर युवक खुद को नहीं रोक पाया। उसके प्यार में पागल युवक बिना देर किए स्टेज पर चढ़ जाता है, सिंदूर का डिब्बा निकालकर लड़की की मांग में भर देता है। कुछ देर के लिए लड़की भी उस घटना से दंग रह जाती है, लेकिन बाद में मुस्कुराती हुई लड़की से लिपट जाती है। युवक ने डांसर को अपनी पत्नी बनाकर सम्मान देते हुए सबके सामने चुनरी ओढ़ाई और बाहों में भर लिया। युवक और डांसर का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग युवक की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक यूजर ने लिखा, बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग निंदा घटनाओं को लेकर बिहार को बदनाम कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी भी नहीं है। यह वीडियो स्क्रिप्ट है या रियल, कुछ कहा नहीं जा सकता है।